चलिए, ओके। ओके ओके, राइट। चलिए, ठीक है। मैं कुछ 7 चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है। मैं कुछ 7 चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। दो तीन चीजें तो, 2 चीजें तो कवर हुई भी हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले हमें आवश्यकता है लाइट, है ना, इस शरीर के लिए। अभी देखिए ना, दिन में तो सूरज है ना, लाइट है ना, लाइट, सूरज की लाइट है। लेकिन रात के लिए भी हमारे पास साधन है, लाइट के बल्ब जला लेते हैं हम, जब तक सोए नहीं है। यानी कि लाइट हमारे लिए इतना जरूरी है, हम बिना लाइट के कुछ नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए दिन को सूरज ही नहीं निकले, अंधेरा रहे, कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। मैं शरीर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले, पहले क्या है, एक पहली चीज क्या है, मैं 7 चीजें बता रहा हूं। पहली चीज क्या है? लाइट। ठीक है, और लाइट किसी ने बोला भी था। और दूसरी चीज क्या है? हाउस, घर। कहाँ रखेंगे आप इस शरीर को, कहाँ रहेंगे? घर तो चाहिएगा, है ना, घर तो हर समय चाहिए ना इस शरीर के लिए, है ना? दूसरी चीज क्या है? घर। ओके। और तीसरी चीज क्या है? कपड़ा। आप बिना कपड़े के रह सकते इस शरीर में? नहीं रह सकते। हर समय हमें इस शरीर पे, इस बदन में क्या चाहिए? कपड़ा। अब चौथी चीज क्या है? खाना, है ना। 3-3 टाइम, 4-4 टाइम भी खा लेते कई बार। हैं? क्या चाहिए? खाना। पांचवी चीज क्या है उसके बाद? पानी, है ना। पानी बहुत जरूरी चाहिए इस शरीर के लिए। हम्म। अब छठी चीज क्या है? ऑक्सीजन। जब राहुल बोला सांसें लेना, तो सांस ऑक्सीजन से आएगी, हवा से सांस नहीं ली जाती। यदि हवा में ऑक्सीजन नहीं है, हम सांस नहीं ले सकते, है ना। हवा चाहे जितनी मर्जी है, लेकिन हवा में यदि ऑक्सीजन नहीं है ना, तो सांस नहीं आएगी। हम्म? छठी चीज क्या है? सांस। सातवीं चीज क्या है? क्लाइमेट, वातावरण। क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा चाहिए? यदि क्लाइमेट 20 से नीचे हो गया ना, डिग्री, -20 डिग्री नीचे हो गया ना, तो उसके बाद इतनी ठंड हो जाएगी, ये शरीर अपने आप फटना शुरू हो जाएगा, ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा इसमें। ऐसे दरारें आना शुरू हो जाएगी और ये फट जाएगा। और इसमें हाइपोथर्मिया हो जाएगा, खून भी जाम हो जाएगा, मांस भी जाम हो जाएगा। जब खून और मांस दोनों जाम हो जाएगा, उसके बाद ये फटना शुरू हो जाएगा, है ना। और यदि 60 डिग्री प्लस तापमान हो जाए, 60 डिग्री प्लस यदि तापमान हो जाए, तो अंदर के फेफड़े वगैरह फटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतनी हीट हो जाएगी अंदर। नसें फटना शुरू हो जाएगी, नाक मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा। तो हमें सातवीं चीज ये क्या चाहिए? क्लाइमेट, वातावरण। हमारे लिए सही तापमान चाहिए, सही वातावरण चाहिए। ठीक है। अब ये 7 चीजें हैं। पहली लाइट, घर, क्लोथ, कपड़ा, खाना, पानी, ऑक्सीजन और वातावरण, तापमान। और जिस तरह से ये 7 चीजों की जरूरत हमारे शरीर के लिए है, उसी तरह से 7 चीजों की जरूरत हमारी आत्मा के लिए भी है ना। हम शरीर का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आत्मा का ख्याल नहीं रखते। जिस तरह से ये 7 चीजें शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह से 7 चीजें आत्मा के लिए भी आवश्यक है।
अब आत्मा के लिए सबसे पहले क्या है? शरीर में क्या देखा हमने? लाइट, ज्योति। और शरीर के लिए भी सबसे पहले, आत्मा के लिए भी सबसे पहले क्या है? ज्योति। उत्पत्ति में क्या लिखा है? जल था, जल के ऊपर अंधियारा था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। फिर सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया सबसे पहले? बोलो कोई। जी बोलो। उन्होंने कभी सूर्य उदय हो, हम्म। उजाला हो तो उजाला हो गया। हाँ, उजाला। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उजाला, है ना? उजाला किया ना, क्योंकि उजाला नहीं, अंधेरे में क्या काम करेंगे? परमेश्वर ने वो सारी पृथ्वी को व्यवस्थित करना है, अंधेरे में क्या करेंगे? सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उजाला। उजाला किया। अब आत्मिक जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, सबसे पहले परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर आती है। और वो ज्योति कैसे आती है? उस ज्योति से हमें अंधकार की सारी वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती है ना? पिछले दिनों में हम सीख रहे थे इन कुछ बातों को। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है ना, तुम जगत की ज्योति हो। तुम कौन हो? जगत की ज्योति हो। और उसके साथ साथ अफीसियों, मैं चाहता हूं अफीसियों एक आयत पढ़ दें। अफीसियों की पत्री कोई कोई एक जन पढ़ दे। अफीसियों 5 का 8 और 9 पढ़िए। अफीसियों 5 का 8। क्या लिखा है? ज्योति की संतान की नाई चलो। मतलब क्या है? परमेश्वर भी क्या है? ज्योति है। अब तुम कैसे चलो? ज्योति की संतान की नाई चलो। अब तुम अंधकार से अलग हो गए। अब तुमने क्या पा ली है? ज्योति। राइट? क्या पा ली है? अब तुमने ज्योति पा ली है अपने जीवन में। देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, अभी लाइट चली जाएगी, यही पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कहां रखी है ना? नहीं चलेगा ना पता। चलिए, आप अपने घर में फिर भी आपको थोड़ा सा मालूम है, जो पकड़ पकड़ के दीवार को जाएंगे, दरवाजा इस तरफ है, आपको थोड़ा याद रहेगा। आप कहीं किसी के घर में जा रहे, रात को जा रहे, अंधेरे में, दरवाजा तो खोल दिया, ठीक है? अंधेरे में दरवाजा खोल के अंदर गए, आपको मालूम नहीं है कि इस कमरे में क्या है। पता रहेगा आपको कि इस कमरे में क्या है? मान लो कहीं टटोल के बेड तक आप पहुंच चुके हैं। अभी बेड पे ये नहीं है पता कि बिस्तरा पुराना है कि नया है। आपको ये मालूम नहीं इधर को क्या है, उधर को क्या है। हम संभल के बैठेंगे यार, कहीं गिरने वाली चीज ना हो, गिर जाए, टूट जाए हमसे। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ ना? आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको सीधा बस इतना लगता है मैं कमरे में हूं। कमरे में क्या है वो किसी को पता नहीं है। वो पता कब चलेगा? जैसे ही लाइट जलाएंगे, लाइट जलते ही सारे कमरे की सारी वस्तुएं दिखना शुरू हो जाएगी। ऐसा है ना? हम पहले अंधकार में थे, हमें कुछ नहीं दिखता था, जो भी था सब सीधा लगता था, कुछ पाप नहीं लगता था। ऐसा था ना? कुछ भी पाप नहीं लगता था। हमें पता ही नहीं है क्या पाप है, क्या नहीं है पाप, कैसा है पाप। लेकिन जब परमेश्वर की ज्योति पाई,
इस वचन के द्वारा जब परमेश्वर की ज्योति पाई तो हमें पता चला कि क्या पाप है। अंधेरे में हम उनको ईश्वर जान बैठे थे जो ईश्वर है ही नहीं, है ना। अंधेरे में हम बहुत सारे गलत काम करते थे जिनका हमें पता नहीं था कि ये पाप भी है। लेकिन जैसे ही ज्योति पाई वैसे ही सब कुछ दिखना शुरू हो गया। हालेलुया। इसीलिए आत्मा के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लाइट, ज्योति, परमेश्वर की ज्योति। और क्या कहा? जब तुम ज्योति में आओगे तो अब तुम ज्योति की संतान बन चुके हो। अब तुम किसकी संतान बन चुके हो? ज्योति की संतान बन चुके हो। अब तुम्हारे काम अंधकार में नहीं होने चाहिए। अब तुम्हारे काम कैसे होने चाहिए? ज्योति के काम। हालेलुया। कौन से काम होने चाहिए? ज्योति के काम। मैं चाहूंगा एक दो आयत पढ़ ही लेते हैं हम ज्योति के बारे में। और सबसे पहले मत्ती 5 अध्याय में आओ। मत्ती 5 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ो। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति छिप नहीं सकती कभी भी। ज्योति क्या नहीं हो सकती? ज्योति कभी छिप नहीं सकती। जितनी कोशिश कर दो वो कहीं ना कहीं से लाइट दिख जाती है ना? ज्योति छिप नहीं सकती। अभी पहला यूहन्ना 1:5 पढ़ दो। पहला यूहन्ना 1:5। राइट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। यहोवा प्रभु तेरा धन्यवाद।